अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्री नाइन जो अभी स्टार्ट हो चुकी है 2025 के अंदर जो न्यू सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आज का टॉपिक है वो मेडिसिन केमिस्ट्री है एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री है। सो फर्स्टली वी चेक द मेडिसिन केमिस्ट्री। वर्ड मेडिसिन कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मेडिसिना मीनिंग टू हील, यानी कि जो हमारा मेडिसिन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड मेडिसिना से जो है वो ड्राइव है, जिसका मतलब टू हील है और हील में शफा है, यानी कि जिससे हमें शफा मिलती है, यानी कि जो हमारे लिए इजीनेस क्रिएट करता है, जो हमें डिसीज से प्रिवेंट करता है, इम्प्रूव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट फ्रॉम इलनेस, जो हमें बीमारी से बचाती है चीज़ें, वो हमारी मेडिसिन कहलाती हैं। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द फील्ड वेयर केमिस्ट डिज़ाइन एंड बिल्ड मॉलिक्यूल, जिसमें जो केमिस्ट होता है वो डिज़ाइन कर रहा होता है, मतलब मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन और बिल्ड करना, उसकी कंस्ट्रक्शन करना, मतलब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, उसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना, उनके ज्योमेट्री को डिस्कस करना मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम, जैसे कि हमने वाटर की भी स्टडी की थी कि उसके अंदर वाटर का जो शेप होती है, लाइक उसका जो स्ट्रक्चर है वो वी शेप होता है। दैट एक्ट एज मेडिसिन, इसको हम मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं मॉलिक्यूल्स को, उसे हम मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन क्या है? मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको मॉडिफाइड करना है न्यू वन के अंदर, यानी कि हमारे पास केमिकल्स तो अवेलेबल है, ठीक है, हम क्रूड ड्रग्स जो प्लांट से लेते हैं वो हमारे पास केमिकल्स के तौर पर है, उनको इम्प्रूव करना, उनके अंदर से डिजायर केमिकल्स को सेपरेट आउट करना, जिसके जरिए हम मेडिसिन तैयार करते हैं जो क्या करती है, हमें प्रिवेंट करती है फाइट डिसीज के खिलाफ जो लड़ रहे होते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो हम मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं बॉडी में। इम्प्रूव हेल्थ, यानी कि हम बॉडी के अंदर मेडिसिन जब लेके जाते हैं तो हमारी बॉडी उनके लिए जो है उसके अपोज जाती है, टिश्यू जो है सेल्स को तैयार करते हैं उसके लिए, ठीक है, जो बॉडी के अंदर जो डिसीज काज हो रही होती है उसके अपोज जाकर फाइट कर रहे होते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी हम मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। प्रिवेंट इलनेस, जो है कोई डिसीज वगैरह हमें लग जाती है तो हम उसके लिए, जैसे लाइक हमारे पास है एग्जाम्पल के अंदर कोविड-19, उसके अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री के जरिए हमने डिजाइन किया था मॉलिक्यूल्स को डिसेबल था, वायरस को डिसेबल किया था। कैसे? वैक्सीन वाज डेवलप्ड, उसके लिए हमने वैक्सीन को डेवलप किया था। अब वैक्सीन जब डेवलप की जाती है उसके अंदर हम एंटीबॉडीज तैयार करने वाले केमिकल्स डाले जाते हैं जो एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करती है, और एंटीबॉडीज जैसी कोविड जो है, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज जो 19 के अंदर आई थी उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो है वो हम मेडिसिन, जो वैक्सीन लगाते थे, वैक्सीन जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करती थी, एंटीबॉडीज जो है वो इनकमिंग वायरस के ऊपर अटैक कर देती थी। जैसे मतलब वायरस जो है वायरस अटैक होता था बॉडी के ऊपर तो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ जाकर लड़ती थी, उसको डेड कर देती थी। इस तरीके से हमने वैक्सीन प्रिपेयर की थी। अब इसकी एप्लीकेशन है क्रिएट मेडिसिन फॉर द कंडीशन, लाइक हम मेडिसिन इसमें प्रिपेयर करते हैं लाइक पेन रिलीफ, दर्द को खत्म करने के लिए, डायबिटीज जो शुगर को कंट्रोल करती है, कैंसर ट्रीटमेंट जिसमें कैंसर सेल्स को जो है वो डेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो बाकी सेल है वो स्टे एज करे, तो बाकी जो है वो वैसे ही हमारे रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास थी मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब हम थोड़े से जो है वो इसकी एप्लीकेशंस और इसको हम इंफॉर्मेशन के तौर पर देख लेते हैं। लाइक ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी मेडिसिन हैं। मैनी ऑफ द पीपल थिंक्स दैट मेडिसिन आर द ऑन द टैबलेट, कुछ लोग जो थे लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि जो हमारे पास मेडिसिन है वो सिर्फ टैबलेट्स को हम मेडिसिन कहते हैं। नॉट एक्चुअली, इट इज नॉट अ गुड थिंग। मेडिसिन मीन एवरी type of chemical which used for relieving pain and to use for the against the disease, ठीक है, जो हम डिसीज के खिलाफ लड़ने के लिए उसको, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, और जो भी मतलब केमिकल्स यूज होता है वो हमारा मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे टैबलेट्स आपको नजर आ रही है, ठीक है, बहुत सारी टैबलेट्स हैं यहाँ पे, लाइक ये आपको नजर आ रही है, कैप्सूल्स भी है हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल भी है, ठीक है, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड टाइप्स कैप्सूल्स होते हैं। यहाँ पे टैबलेट भी डिफरेंट डिजाइन की गई हुई है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो सोल्यूशन भी हम यूज करते हैं, जैसे ऑरल सोल्यूशन होते हैं, लाइक माउथ के लिए माउथ वॉश जिसको कहते हैं हम लोग, वो वाले यूज कर रहे होते हैं। फिर कफिंग सिरप्स है, ये भी मेडिसिन है। एंटीसेप्टिक्स होती है, ठीक है, ये भी मेडिसिन है।
जो हमें पेन से रिलीफ करने के लिए, मतलब उसको सेल्स को डेड तो नहीं करती लेकिन हमें रिलीफ हो रहा होता है, पेन खत्म हो जाती है। ओरल रिंस होती है जो माउथ के जरिए हम लोग बॉडी में लेके जाते हैं। लोशन है जो बॉडी के सरफेस के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास स्प्रे वगैरह भी होती है, डायग्नोस्टेंट, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लंग्स वगैरह की प्रोसेस के लिए यूज होती है। ब्लड्स है, सॉफ्ट जेल होती है जो यूज करते हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, टूथपेस्ट है, आई ड्रॉप्स है, ठीक है। उसके बाद लॉजेंजेस है, टैबलेट्स, कैप्सूल, टैबलेट और एस्प्रिन है, एफिविसेंट टैबलेट्स है। उसके बाद पाउडर्स वगैरह की फॉर्म के अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास मेडिसिन के अंदर की काउंट होती है। इसके बाद यहाँ पे इंजेक्शंस आते हैं आपके पास, यहाँ पे कुछ लिक्विड केमिकल्स भी है जो हम विद द हेल्प ऑफ फूड या लाइक मिल्क के साथ हम ले रहे होते हैं, लाइक कैल्शियम वगैरह या विटामिन डी वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्प्रिट्स वगैरह जो हमारे पास होते हैं बॉडी के ऊपर, जो फर्स्ट एड के जरिए हम लोग लगा रहे होते हैं इंजरी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी मेडिसिन के अंदर काउंट होती है। जितने भी केमिकल्स हैं, कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट्स हैं, यानी कि जो भी हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिसीज और इलनेस से, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, मेडिसिन कहलाती है। नेक्स्ट वन जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल जो वर्ड है ना वो एनालाइज करना, चीजों का तजिया करना, उसके लिए वर्ड यूज होता है। और यहाँ पे केमिस्ट्री तो केमिकल का यूज करना है हमने। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो हमारा किन चीजों के जरिए बना हुआ है, वो उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करना है। कंपोजिशन एक्चुअली फोकस यहाँ पे हम लोग जब एनालाइज करते हैं केमिकल्स को, तो फोकस जो होता है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, केमिकल कौन कौन सी है उसके अंदर, सेपरेटिंग, उनको सेपरेट करना होता है, क्वांटिफाई करना होता है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है। जितने भी ये फूड अथॉरिटी वाला प्रोसेस होता है, लोग जो फूड अथॉरिटी वाले जो है रेट कर रहे होते हैं शॉप्स के ऊपर, डिफरेंट के ऊपर, तो वहां पे वो क्या चेक करते हैं, वो यही चेक करते हैं, क्वांटिटी करते हुए चेक, सेपरेटिंग और आइडेंटिफाइंग करते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड है। यानी कि कोई ऐसी चीज तो ऐड नहीं है जो ह्यूमन को जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर हो सकती है। तो इस तरह की चीजें वो चेक की जाती हैं उसके अंदर। फूड का चेकअप किया जाता है, उसमें जो स्पाइसेस होती हैं उनको मेजर किया जाता है, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। तो ये सारा कुछ वो जो है वो एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। अननोन मटेरियल को चेक करना होता है हमने, ठीक है, एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर, उसके अंदर वो कंपोनेंट कितने, जैसे लाइक कुछ जो है हम लोग कहते हैं कि मिल्क जो है वो आर्टिफिशियल बन रहे हैं, तो उसमें जो हम केमिकल्स ऐड करते हैं, तो केमिकल्स की भी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है कि उसके अकॉर्डिंग हम इतना केमिकल ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है वो हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। द नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशंस के अंदर हमने देखना है कि इसको साइंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोसेस में, मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे भी हम लोग जो है वो कंपोनेंट्स को चेक कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं चीजों के बारे में कि कौन सी चीज कितनी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। हैव्स टू सॉल्व बोथ, इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स क्या होती है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं इसको जी। यहाँ पे हमारे पास है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं क्वालिटी के अंदर टू चेक द क्वालिटी। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वालिटी लाइक वाटर है, इसकी क्वालिटी क्या है हमारे पास, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम जो है वो इसकी क्वालिटी के अंदर आता है, इनकी कौन सी टाइप्स के एटम्स जो है वो प्रेजेंट है इसमें, तो वो हमारे पास आ जाएगा क्वालिटी। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या चेक करते हैं, टू चेक द क्वांटिटी लाइक वाटर वी हैव एन एग्जांपल इन दिस 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम आर द क्वांटिटी, मतलब जो हमारे पास इसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर जो क्वांटिटी है हाइड्रोजन एटम्स की, ऑक्सीजन एटम्स की, वो चेक कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हमारे पास सोल्यूशन हो या कोई हमारे पास मिक्सचर हो, तो उसके अंदर पहले हम सोल्यूशन कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फिर उनके मॉलिक्यूल्स को चेक करते हैं, वो मॉलिक्यूल कौन कौन से लाइक है, जो हमारे पास मिल्क होता है उसमें शुगर होती है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, तो कौन से ऑयल्स है, वाटर कितनी परसेंटेज के अंदर होता है, शुगर कितनी परसेंटेज होती है मिल्क के अंदर, तो वो सारी चीजें वो हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम जो है इंफॉर्मेटिव है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट केमिकल्स जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, कलर के अंदर है। तो यहाँ पे ये एक मेजरिंग कर रहा है, कैलकुलेशंस लगा रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन C6H6 कहते हैं इसको,
और यहाँ पे ये हमारे पास एक जो अल्कोहल है, अल्कोहल का सैंपल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इनकी क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर किया जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो वाटर की फॉर्मेशन है, उसमें वो बैलेंस भी कर रहा है उसको कि यहाँ पे हमें अगर हमने H2O बनाना है तो हमारे लिए क्या रिक्वायर है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इन हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से CH4 है जो मिथेन गैस होती है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल घरों में सुई गैस के तौर पर यूज होती है, उसमें 80% क्वांटिटी होती है इसकी, 80 के राउंड अबाउट। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके साथ जब बर्न किया जाता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भरना होता है, तो उसकी क्वांटिटी को चेक करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स भरने होते हैं। जब हमारे पास एक वन मिथेन मॉलिक्यूल बर्न होता है तो उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने कंसेंट्रेशन, तो वो यहाँ पे दिखाया गया कि एनालाइज कर रहा है उसके कंपोनेंट्स को, रिएक्शन को चेक कर रहा है। तो ये हमारे पास कहाँ पे आता है, ये हमारे पास आता है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। Okay, student, almost cover. If you have any question, you can comment me and you can ask. Thank you so much for watching and subscribe. And if you have any question, you can ask me in the comments. Thank you.